नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमने काउंटडाउन शुरू किया था 138 डेज से, और आज हम लोग महज और महज 2 दिन शेष बचे हैं और 2 दिन अब एग्जाम के रह गए हैं और विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आरपीएससी ने एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया है। आप लोग आरपीएससी की साइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी एक बड़ी परेशानी वाली चीज जो है वो बन चुकी है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ईओआरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर के एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए आ चुके हैं। आप लोग आरपीसी की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार डर किस बात का था और क्या परेशानी जो है वो हुई है? दोस्तों, आप लोग को पता है कि पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक पीडीएफ एमसीक्यू की अवेलेबल करवाई है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है और जितने भी चैप्टर्स हैं पार्ट बी के, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू और व्याख्या है। उसमें आप लोग फ्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमने शेयर किया है, हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, और एप्लीकेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट एंड ई बुक के अंदर जाकर आप लोग डाउनलोड करेंगे। वहां भी आप लोग जो है डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, हमारा बैच ग्राम विकास अधिकारी का शुरू हो चुका है, तो आप लोग 3 अप्रैल से इसको ज्वाइन कीजिएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर है। इस बार थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई है, 1499 की है, क्योंकि सब्जेक्ट काफी सारे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें मैथ है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस वगैरह, तो इसीलिए हमने इसकी थोड़ी प्राइस बढ़ाई है। वैसे हम लोग, आप लोगों को पता है कि अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर आपको कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। और इस बार टारगेट हमारा वीडियो जो है वो रहने वाला है, और वीडियो और ग्रेड 4 दोनों का सिलेबस सेम है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट ग्रेड 4 का जो कोर्स लेते हैं, उसमें आप लोगों को वीडियो का तो वैसे ही ऑलरेडी जो है मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसके बाद में एग्जाम देने वाले हैं ग्रेड 4 का, तो आप सीधा ग्रेड 4 का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, इसका और उसका। तो पहले हम लोग वीडियो का एग्जाम देंगे और फिर आपको ये जो है ग्रेड 4 के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अलग से फिर ग्रेड 4 जो है इसके लिए पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आरपीएससी की साइट पर जाएंगे तो लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर रेवेन्यू ऑफिसर एंड ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, और आप लोग जो है इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहां पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालेंगे, और फिर ये जो क्रेडेंशियल यहां पर दिया हुआ है इसको यहां पर इनपुट करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और 23 मार्च को आप लोगों के लिए रणभूमि तैयार है। और आप लोग याद रखिए, आप अपने आप को साबित तभी कर पाएंगे जब उसको साबित करने का मौका दिया जाए, और मौका आ चुका है, और वो है 23 मार्च का। कभी भी किसी भी युद्ध से आपको डरना नहीं है। और याद रखना, वीर व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करे। आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए अपने जीवन के अंदर। अभी तो एग्जाम है, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। सफलता असफलता ये एक दूसरी बात है, हम लोग पूरी कोशिश ना करें ये बहुत गलत बात है। तो हम लोग अपने लक्ष्य का पीछा करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और हर संभव जो है वो प्रयास करें। चलिए, तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये डर था कि जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया है, क्या वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? तो सभी के लिए अवेलेबल है। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बीच में ही एक बहुत बड़े संस्था के द्वारा ये भ्रम जो है फैलाया गया था कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और उसके अगले दिन मैंने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है आवेदित विद्यार्थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड सभी के आ चुके हैं, चाहे फिर वो जिन्होंने एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर हुई है? डर किस बात का था? डर इस बात का था कि जिन लोगों ने गलत मिस इंफॉर्मेशन दी थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। उनकी लिस्ट जो है, अब पता नहीं उनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, क्या रीजन है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, उनका फोन कॉल मेरे पास में आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं आया हमारा एडमिट कार्ड। तो उनकी मैंने कहा आपके फॉर्म के अंदर कोई गलतियां थी क्या? बोला हाँ सर गलतियां तो थी, लेकिन हमने सोचा कि एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा। मैं क्या, जो गलतियां थी उनको सुधारना चाहिए था। तो जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी उनके एडमिट कार्ड नहीं आए, और इसी बात का डर था कि उनके एडमिट कार्ड आएंगे कि नहीं आएंगे। और बाकी सभी के एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। तो आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। अब एग्जाम 23 मार्च को लगने जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग्स वगैरह सब आपने देख लिया होगा। ओके, एग्जाम सेंटर पे पहले ही आपको पहुंचना है। और ध्यान रखना कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन के छोटे छोटे पड़ाव हैं। एग्जाम देना है, ये छोटे पड़ाव होते हैं। तो अगर हम लोग आज इनसे घबराएंगे तो जीवन में आगे कैसे निकलेंगे? तो जीवन तो बहुत बड़ा युद्ध होता है एक, और उसमें कर्म करना आवश्यक होता है। और अगर आपने कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को निर्मित कर लिया है तो आप बहुत अच्छे से अपनी सफलताओं की तरफ बढ़ जाएंगे।
डॉली चाय वाला जो था वो डॉली चाय वाला आज डॉली चाय वाला कैसे बन गया, आप मुझे बताइए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये जो व्यक्ति था सड़क पर चाय बनाया करता था और आज उसका इतना नाम हो चुका है। देखिए क्या होता है कि उस डॉली चाय वाले ने पहले बहुत मेहनत की होगी, या उसका कर्म जो है उससे उसका प्रारब्ध निर्मित हुआ है, और जब प्रारब्ध निर्मित हो जाता है तो वो जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो उसको ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। तो आपने जो कर्म किया है उससे आपका प्रारब्ध निर्मित हुआ है, और वो एक न एक दिन आपको सफलता की राह पर जरूर पहुंचाएगा, जैसे वो व्यक्ति डोली चाय वाला पहुंचा था। क्योंकि उसने अपने कर्मों से, हो सकता है कि उसने धूप में चाय बनाई होगी, हो सकता है कि बहुत शुरुआत में उसके कस्टमर्स नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी उसने एक अलग टेक्निक जो है अपनाई, अलग तैयारी, यानी कि अलग तरीके से उसने जो है वो चाय बेचना शुरू किया, तो वो प्रारब्ध वहां से निर्मित होना शुरू हुआ। धीरे 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 वो प्रारब्ध बना और आज उसको सफलता मिली है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जीवन के अंदर कर्म करने से कभी ना कतराएं। और मान लीजिए कि एग्जाम आप देते हैं, देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी कभी असफल हो, हर शिक्षक यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी सफल हो और वो सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उन पर जो है वो खड़ा हो। लेकिन क्या है कि एक अच्छा शिक्षक वो भी है जो कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी को उस चीज में संतुलन प्राप्त करे, संतुलन दे उसको, कि असफलताएं हैं तो उससे डरना नहीं है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है, वो भी सिक्के का दूसरा पहलू है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एग्जाम 23 मार्च को है, अब आपको एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, जितना हो सके थियोरेटिकल जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है। मैंने बहुत अच्छे से इस बैच को कंप्लीट करवाया है, और आपको पता है कि आई एम वन मैन आर्मी, मैं एक व्यक्ति, एक चैनल जो है वो चलाता हूं और आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सराहें, और ये जो कर्म, यानी कि मेरा भी प्रारब्ध निर्मित हो रहा है ना, मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे मेरा प्रारब्ध निर्मित हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ उसका आउटपुट जो है वो जरूर निकलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं हम लोग रिजल्ट जो है इस चैनल से निकालना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इसी बात का सबसे बड़ा डर था, और बाकी सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर जाकर उस बैच को परचेज कर सकते हैं, और 3 अप्रैल से आपकी क्लासेज जो है वो शुरू हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फोकस्ड होकर, कंसंट्रेट होकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हमेशा फोकस रखें अपनी तैयारी के ऊपर। तो चलिए, आप लोग चैनल के ऊपर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आर एस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।